ऐसा मैं मान लूँ कि आपने सारा वीडियो अभी तक देख लिया हुआ है, पिछला वीडियो जो मैंने डाला है वो भी आपने देख लिया हुआ है। इस वीडियो में हमें पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। इससे पिछले वीडियो में आपने एनर्जी बैंड देखा था कि एनर्जी बैंड कैसे फॉर्म करता है। सिंगल एटम में क्या होता है, सिंगल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उनका सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होता है, सेम होता है, और उन्हें हम एक एनर्जी लेवल में दिखा सकते हैं। उनकी एनर्जी को, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एक एनर्जी लेवल में दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को हम लोग एक लाइन में से दिखा सकते हैं। ये डायग्राम है जिसमें हम इस एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्रिस्टल में जब बहुत सारे एटम्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को आप एक लेवल में नहीं दिखा सकते। आपके पास क्लोजली स्पेस्ड एनर्जी लेवल्स का ग्रुप होता है जिसको हम लोग वैलेंस एनर्जी बैंड बोलते हैं। वैलेंस एनर्जी बैंड बोलते हैं या वैलेंस बैंड बोलते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी इतना हो जाए कि वो करंट में पार्टिसिपेट कर सके, इन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना हो जाए कि वो करंट में पार्टिसिपेट कर सके, तब उनकी एनर्जी को हम जिस बैंड में दिखाते हैं उस बैंड को हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो दो बैंड होता है, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। उसी एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे हमें यहाँ पे मेटल को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को डिस्टिंग्विश करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड थ्योरी, electrical behavior of solid depend on the energy gap between valence band and conduction band। अगर ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड है और नीचे वाला वैलेंस बैंड है, तो इन दोनों बैंड के बीच में कितना एनर्जी का गैप है, इस गैप के बेसिस पे हमें तय करते हैं कि कौन सा कंडक्टर है, कौन सा मेटल है, कौन सा इंसुलेटर है, कौन सा सेमी कंडक्टर है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, मेटल्स की, कि मेटल किसको कहते हैं। इन मेटल्स द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड और इट ओवरलैप्स विथ द वैलेंस बैंड। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर हम लोग बात करें मेटल में कंडक्शन बैंड की और वैलेंस बैंड की, तो दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन क्या हो सकता है कि देखिए कि वैलेंस कंडक्शन बैंड के में, कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन हो, पार्शियली वो क्या हो, फील्ड हो, और ये नीचे क्या है, ये है आपका वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन है और कंडक्शन बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन है। या तो ऐसा कंडीशन हो कि कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन हो पहले से प्रेजेंट और एकदम नेग्लिजिबल एनर्जी का गैप हो दोनों के बीच में, या कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर जाए, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप कर जाए इस तरह से। मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही क्या है, वही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। जब ये वैलेंस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाएगा तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, ये मेटल का एग्जाम्पल होगा। यानी कि ओवरलैप करने का मतलब ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी इतनी है कि वो आसानी से कंडक्शन कर सकते हैं। उनकी एनर्जी, कंडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चाहिए वो दोनों एनर्जी सेम ही है, या कंडक्शन बैंड में पहले से एनर्जी रहे, वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप हो वो बहुत ही कम हो। तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई मेटल में बताओ एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे, तो आप बोलिएगा मेटल में एनर्जी गैप बहुत छोटा होता है, नेग्लिजिबल होता है, या दोनों कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हेंस द एनर्जी गैप इज जीरो और नेग्लिजिबल और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है, कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसीलिए उसमें कंडक्शन क्या है, आसान है। देयर फॉर मेटल हैव हाई कंडक्टिविटी एंड लो रेसिस्टिविटी। तो आप ये डायग्राम बना के दिखाएंगे, ऐसा एक डायग्राम बना के दिखाएंगे, किसके लिए दिखाएंगे आप कि भैया मेटल में ऐसा डायग्राम होता है, ऐसा एनर्जी लेवल डायग्राम होता है,
कंडक्शन बैंड का और वैलेंस बैंड का। ऊपर वाला कौन है? कंडक्शन बैंड है। नीचे वाला कौन है? वैलेंस बैंड है। ठीक है, तो जगह की भारी कमी होने के कारण, ठीक है, मैं बना देता हूँ, ठीक है, मेटल के लिए, कि आप नोट्स में ऐसा बनाएं, जब भी आपके एग्ज़ाम में पूछे तो आप बनाएं नोट्स में। ठीक है, क्या कि देखिए इस तरीके से कि बना रहे हैं किसके लिए? मेटल के लिए। इधर घेर देते हैं, ये किसके लिए बना रहे हैं? मेटल के लिए। तो आप ऐसे बना के दिखाए भाई, ये क्या है? ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या है? वैलेंस बैंड है, बहुत ही कम एनर्जी गैप के साथ। और यहाँ पर आप ऐसे ऐसे शेड कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, या आप एक डायग्राम ऐसे बना सकते हैं जिसमें आप दिखा सकते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या कर गया? एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया है, ये है ओवरलैपिंग रीजन। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे मैं दूसरे इंक से लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? ये कंडक्शन बैंड है दोनों में, ठीक है, मतलब आप बीच में लिखिएगा खाली जगह में, और इसको क्या लिखिएगा? ऐसे एरो देके, एरो देके, ये क्या है? ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, अगर दिख रहा है तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। अब आते हैं, बात किसी करते हैं, अब बात करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर में क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, मतलब कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, पूरी तरह से भरा होता है, पर कंडक्शन बैंड पूरी तरह से इम्प्टी होता है, यानी कि कंडक्शन बैंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी एनर्जी इतनी हो जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए कंडक्शन बैंड क्या है? खाली है। कंडक्शन बैंड क्या है याद भूलिए नहीं, कंडक्शन बैंड बस एक रिप्रेजेंटेशन है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फील्ड है, यानी वैलेंस बैंड में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको रिप्रेजेंट करेंगे वैलेंस बैंड में। फिर देखें क्या कोई वैलेंस बैंड का किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है कि क्या वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है? तो आपने पाया ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसकी एनर्जी इतनी है जो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, करंट फ्लो कर सकता है। इसीलिए मैंने कंडक्शन बैंड को क्या रखा है? खाली रखा हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है इन in insulator the valence band is completely filled, the conduction band is completely empty. Here there is large energy gap between two bands. ये गैप जो होता है वो क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप टू द कंडक्शन बैंड इवन अंडर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो जंप करने का वर्ड लिखा है ना, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जंप कर करके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर ले, कितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई कर ले, या कितनी भी एनर्जी देने की कोशिश करे, कि एनर्जी दे के इस किसी भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना कर दिया जाए कि उसको रिप्रेजेंट कर सके हम कंडक्शन बैंड में, यानी उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी हो जाए कि वो कंडक्शन के लिए फ्री हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए कंडक्शन बैंड क्या है? कंप्लीटली इम्प्टी है, और कोई इलेक्ट्रॉन का एनर्जी इतना नहीं हो सकता। इसीलिए लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप टू द कंडक्शन बैंड इवन अंडर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, हेंस इंसुलेटर आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में क्या होता है भाई? सेमी कंडक्टर में क्या चीज़ है? देखिए, एट 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट 0 पे वैलेंस बैंड जो होता है वो क्या होता है? वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है। ठीक है, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो क्या होता है? एम्प्टी होता है। यानी कि 0 केल्विन पे जो इंसुलेटर में हो रहा था वही किस में हो रहा है? वही सेमी कंडक्टर में भी हो रहा है। एब्सोल्यूट जीरो पे आपका सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह ही काम करता है। उसका वैलेंस बैंड पूरी तरह से भरा होता है और कंडक्शन बैंड पूरी तरह से खाली होता है। पूरी तरह से कंडक्शन बैंड खाली होने का मतलब ये है कि आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक भी ऐसा नहीं है जिसकी एनर्जी इतनी हो कि आप उसको कंडक्शन में पार्टिसिपेट करें, उसको कंडक्शन बैंड में हम दिखा सके। ठीक है, तो एनर्जी गैप इज स्मॉल। जो एनर्जी गैप होता है कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड में वो क्या होता है? स्मॉल होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से
कम होता है। जब हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं, ये बातें किसकी हो रही थी, एब्सोल्यूट जीरो पे, जब हम रूम टेम्परेचर पे आते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इतना थर्मल एनर्जी गेन कर लेता है कि अब उसकी एनर्जी इतनी हो गई है कि अब उसकी एनर्जी को कंडक्शन बैंड में दिखाया जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है गेन थर्मल एनर्जी एंड जंप टू द कंडक्शन बैंड। अब क्या होगा, अब आप ये दिखा सकते हैं कि ये ऐसा है कि कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसकी एनर्जी इतनी हो गई है कि वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया है। कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है। इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया है तो अब उसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में दिखाई जाएगी। और अब क्या हुआ होगा कि चूंकि वैलेंस बैंड कोवैलेंट बॉन्ड टूटा है तो कुछ होल क्रिएट हुआ होगा, तो होल को दिखाना पड़ेगा। लेकिन होल की एनर्जी को कहाँ दिखाएंगे, होल की एनर्जी को उसी वैलेंस बैंड में हम दिखाएंगे। ठीक है, दस सेमी कंडक्टर हैव मॉडरेट कंडक्टिविटी, देयर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी बढ़ता है टेम्परेचर के साथ, और मॉडरेट इसकी कंडक्टिविटी होती है, वो भी रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ये जो एनर्जी गैप होता है सिलिकॉन के लिए 1.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम हम लोग बनाए थे ना उस समय, उसको हम लोग फिर से बनाने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, हम उसको फिर से बनाने जा रहे हैं। किसके लिए, इंसुलेटर के लिए और सेमी कंडक्टर के लिए। तो पहले हम लोग सेमी कंडक्टर के लिए बना रहे हैं। देखिए सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा, देखिए ध्यान से, सेमी कंडक्टर के लिए ऐसा होगा कि हमने दो बैंड बनाया। ठीक है, ये किस पे दिखाया है, एब्सोल्यूट जीरो पे। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो यानी क्या, जीरो केल्विन पे हम इसको दिखा रहे हैं। जीरो केल्विन पे क्या है कि आपका वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड है, उसमें सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट है। पर कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। तो आप देखिए कि ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि कौन बैंड है, कंडक्शन बैंड है जो क्या है, एम्प्टी है। और ये कौन है, ये वैलेंस बैंड है जो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, ओके। अब मैंने टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ाया, यानी हम बोल सकते हैं। और ये एनर्जी गैप क्या है, ये एनर्जी गैप जो है वो कम है किससे, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने रूम टेम्परेचर से, ये टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया, 0 केल्विन से ज़्यादा हो गया। अब जब रूम टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हो गया तो फिर से हम लोग वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दिखाएंगे। तो अब क्या दिखाएंगे कि वैलेंस बैंड में क्या हुआ और कंडक्शन बैंड में क्या हुआ। जहाँ कंडक्शन बैंड खाली था अब हम वहाँ क्या दिखाएंगे, अब वहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएंगे कि भैया ये है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए भाई, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड टूटा है तो इलेक्ट्रॉन आया है, तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखा रहे हैं, होल दिखा रहे हैं। ठीक है, बाकी कुछ इलेक्ट्रॉन भी दिखाएंगे। ठीक है, ये होल कैसे आ गया भाई बैलेंस बैंड में, होल की एनर्जी क्यों दिखा रहा है बैलेंस बैंड में, क्योंकि भाई जो इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड से फ्री हुआ है उसकी एनर्जी बढ़ गई है, तो उसको हम कंडक्शन बैंड में दिखाएंगे। तो उसकी जगह पर हमें क्या दिखाना पड़ेगा, बैलेंस बैंड में होल को दिखाना पड़ेगा। ये क्या है, ये होल है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका एक फिगर है, दो फिगर है, किसके लिए, दो फिगर है इंसुलेटर के लिए। ठीक है, सेम फिगर, ऐसा सेम फिगर कंडक्टर, सॉरी ये तो है सेमी कंडक्टर की, दोनों फिगर किसके लिए है, सेमी कंडक्टर के लिए। कब, ये है 0 केल्विन पर और ये है रूम टेम्परेचर पे। ये सेम फिगर इंसुलेटर के लिए भी बनता है, बस ये एरो क्या हो जाता है, ये एरो जो है इधर घूम जाता है। मैं एक बार और आपको फिगर बना के अच्छे से दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, मारिए स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं थोड़ा आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मेटल्स के लिए, सेमी कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए वो जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ बार बार, उसको बना के आपको फिर से दिखाता हूँ। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है, और एक्सप्लेन भी किया जाएगा फिर से। ठीक है, ये चूंकि 5 नंबर का मामला है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए देखिए पहले बात हो रही है किसकी, मेटल की। तो मेटल के लिए बात करेंगे, तो मेटल में क्या होता है, मेटल में कंडक्शन बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड पार्शियली फील्ड होता है, और वैलेंस बैंड क्या होता है, कंप्लीटली फिल होता है। ठीक है,
और देयर इज वेरी स्मॉल नेग्लिजिबल गैप बिटवीन क्या, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। ये कौन बैंड है, कंडक्शन बैंड है। और ये कौन सा है, ये है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये आपको दिखा दिया। ठीक है, ये बोल दिया क्या है, ये पार्शियली फील्ड है। ठीक है, इसीलिए इसमें इजीली करंट फ्लो करता है। या दोनों क्या करा दूं, ओवर लैप करा दूं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंडक्शन बैंड और ये हो गया आपका वैलेंस बैंड, और ये हमने इसको क्या करा दिया, ओवर लैप करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एरो दे दिया, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये मेटल के लिए है। दोनों फिगर किसके लिए है, मेटल के ऊपर लिखा हुआ मेटल के लिए। अब बात आया किसका, इंसुलेटर के लिए। तो इंसुलेटर के लिए क्या होगा भाई, इंसुलेटर के लिए ऐसा होगा कि भाई जो डायग्राम बनेगा उसमें कंडक्शन बैंड क्या होगा, कंप्लीटली इम्प्टी होगा। ठीक है, ये है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, और ये फुल्ली फील्ड वैलेंस बैंड। ठीक है, आप इसको ऐसे लाइन बना के एनर्जी लेवल बना के फाइनली स्पेस्ड आप क्या दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं। और ये दिखा सकते हैं एनर्जी गैप जो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, अब सवाल उठा कि भाई सेमी कंडक्टर में, तो सेमी कंडक्टर बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेमी कंडक्टर में भी 2 डायग्राम बनता है, जैसा कि आपको पहले हम बना के दिखाए हैं। एक बनता है रूम टेम्परेचर से ज़्यादा का, और एक बनता है रूम टेम्परेचर से कम का। देखो ये हमने कब बनाना है, ये टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 केल्विन पे। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। ठीक है, और ये हो गया एनर्जी गैप जो कि लेस देन है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड completely empty, और ये वैलेंस बैंड फुली फील्ड या कंप्लीटली फील्ड। ठीक है, तो ये तो रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर से ऊपर क्या होगा, जगह है, हाँ दिखाते हैं। रूम टेम्परेचर से ऊपर क्या होगा, ठीक है, ये आपका हो गया कंडक्शन बैंड, ये हो गया आपका वैलेंस बैंड। अब क्या है कि आप कंडक्शन बैंड में क्या करो, कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बढ़ गया, तो अब वहाँ क्या क्रिएट हो गया है, अब उसमें होल क्रिएट हो गया। तो होल को कैसे दिखाया जाए, तो होल को लोग इस तरह से दिखाता है, ये खाली गोला से। ठीक है, और अब कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जा रहे हैं, अब कुछ इलेक्ट्रॉन आप कंडक्शन बैंड में पाए जा रहे हैं। ये है आपका कंडक्शन बैंड और ये है आपका वैलेंस बैंड। ठीक है, तो ये आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, या आप कह सकते हैं क्या, डिफरेंस बिटवीन मेटल इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर ऑन बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, आप ध्यान कीजिए मेटल में क्या था, समझ में आया, मेटल में ओवरलैप करता है या एनर्जी गैप बहुत कम होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है और सेमी कंडक्टर में एनर्जी गैप कम होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे वो क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, और रूम टेम्परेचर पे वो कंडक्टर की तरह काम करता है। ओके, ठीक है।